Hello everyone, welcome to RU Learning Academy. So today in this session I'm going to make easy for you the anatomy of the spine. So the anatomy of the spine is also known as the anatomy of the vertebral column. Why it is called as vertebral column? Because the vertebral column is made up of series of small vertebra. तो आज के टॉपिक में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एनाटॉमी ऑफ द स्पाइन. हमारे जो स्पाइन है उसका दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम. क्यों इसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है? क्योंकि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस वर्टिब्रस के साथ तैयार होते हैं. So, when we talk about the vertebral column, the spine, how they are separated from each other? Our vertebral column is separated from each other by the intervertebral discs. तो हर वर्टिब्रा के बीच में आप ऑरेंज कलर में देखो, they are separating each other from one another. तो how they are separated? ये सेपरेट होता है by a structure which is known as the intervertebral discs. Inter दो वर्टिब्रा के बीच में discs. So this is a cartilaginous structure, intervertebral discs. Up. When we talk about the anatomy of the spine, the column is divided into 5 different regions. जो हमारे vertebral column है वो vertebral column हमारा 5 different segments में divide होता है, regions में divide होते हैं. So let's look on that. तो सबसे पहले बिफोर वी मूव दिस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम? ये जो स्पाइन है इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स एंड एनक्लोजेज द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द स्पाइनल कैनल. जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और एनक्लोज करके रखते हैं विद इन द स्पाइनल कैनल. नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन? सपोर्ट. इट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी अबव द पेल्विस. पेल्विस के ऊपर जो बॉडी का वेट है ये पूरा ये कैरी करते हैं, सपोर्ट के काम करते हैं. एक्सिस, इट फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी. ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस तैयार करते हैं. एंड मूवमेंट, इट हैज़ रोल इन बोथ पोस्चर एंड मूवमेंट. तो हमारे बॉडी का पोस्चर और मूवमेंट कौन डिसाइड करते हैं? द स्पाइन. सो ऑल द वर्टिब्रस ऑफ द स्पाइन हैज़ इसके डिटेल वीडियो हम बनाएंगे. फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम का 5 रीजन्स क्या होते हैं. तो द 5 रीजन्स आर, सबसे पहले हमारा वर्टिब्रल कॉलम का क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम में, सबसे पहले आएगा सर्वाइकल रीजन. सर्वाइकल रीजन और नेक रीजन. तो इसका क्या नाम है? सर्वाइकल रीजन और नेक रीजन. उसके बाद आता है हमारे सेकेंड में थोरासिक रीजन और चेस्ट रीजन. तो थोरासिक रीजन में कौन सा स्पाइन रहेगा? थोरासिक स्पाइन. और थोरासिक स्पाइन का दूसरा नाम होता है डॉर्सल स्पाइन. उसके बाद आता है हमारा लंबर रीजन, दैट इज़ द एब्डोमेन रीजन. तो लंबर रीजन में हमारा रहता है लंबर वर्टिब्रेस. और पेल्विक रीजन में हमारा रहेगा सैक्रम एंड कॉक्सिस. सो व्हाट आर द 5 रीजन्स? वी हैव द सर्वाइकल, we have the thoracic, we have the lumbar, we have the sacrum and we have the coccyx. So सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा का. तो हमारे कितने सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं? We have 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं? We have the 7. So C1 और C2 में कुछ एक्सेप्शन होते हैं. और C1 और C2 जो सबसे पहले होते हैं ये हमारा अलाउज इन द मूवमेंट ऑफ द हेड. C1 और C2 क्या करते हैं? हमारे हेड का जो मूवमेंट है, रोटेशन होते हैं, उसी को हेल्प करते हैं. बिकॉज द स्कल गेट अटैच आर्टिकुलेट्स विद द C1 एंड C2. सो सर्वाइकल C1 का दूसरा नाम क्या है? एटलस. C2 का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सिस. सो C1 का एक स्पेशल फीचर क्या है? इट डजेंट हैव एनी स्पाइनस प्रोसेस. C2 में क्या होता है? एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द C1? एटलस. व्हाट इज द नेम ऑफ C2? एक्सिस. तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आस्क इन द एग्जाम्स. और C7 हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस. तो C2 से लेके C6 में नॉट हैव बाइफर्केशन. तो C7 का स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो सबसे लंबा होता है. अब स्पाइनस प्रोसेस क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, वो हम लोग हमारे अगले वाले सेशन में हम लोग क्लियर कर देंगे. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रा. नेक्स्ट, thoracic vertebra.
थोरासिक वर्टिब्रा थोड़ा सा मीडियम साइज होता है, जो सर्विकल वर्टिब्रा होता है वो स्मॉल होता है सारे वर्टिब्रा से। और इनका मेन फंक्शन क्या है, इट आर्टिकुलेट्स विद द रिब ऑफ द बोनी थोरैक्स, जो हमारे रिब्स है इसके साथ आर्टिकुलेट कर सकते हैं। यू कैन सी इन द इमेज हमारे थोरासिक वर्टिब्रा कितने हैं, 12 है। उसमें से फर्स्ट जो T1 से लेके T6 तक वर्टिब्रा होता है, T7 तक दे आर्टिकुलेट्स विद द ट्रू रिब्स, इसलिए इसका नाम है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी बोला जाता है। उसके बाद 8, 9, 10 इन्हीं के साथ फॉल्स रिब्स के साथ हमारा कनेक्ट होता है वर्टिब्रा, और 11 और 12 हमारा फ्लोटिंग रिब्स के साथ कनेक्ट होता है। तो 11 और 12 वर्टिब्रास को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। डॉर्सल वर्टिब्रा का स्पेशली नाम होता है डॉर्सल, क्योंकि अगर हम स्पाइन के सीरीज देखेंगे, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिस, सबसे पीछे डॉर्सल सबसे बैकवर्ड में रहता है हमारा थोरासिक स्पाइन, इसलिए इसका दूसरा नाम है डॉर्सल स्पाइन। उसके बाद हमारा आता है लंबर वर्टिब्रा। हमारे लंबर वर्टिब्रा 5 होता है, L1, L2, L3, L4 और L5। सबसे लार्जेस्ट होता है हमारा L5 वर्टिब्रा। द लार्जेस्ट वर्टिब्रा अमोंग ऑल द वर्टिब्रास इज़ द L5। तो ऐसे करके हम लोग हर कोई वर्टिब्रास को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है लंबर पंचर हमारा, जैसे कि इपीड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, तो लंबर पंचर में हमारा L5 इज़ द मोस्ट टारगेटेड, क्योंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इट फॉर्म्स लाइक एज अ स्मॉल नर्व रूट्स। कॉर्ड नहीं रहता है, वो इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डा इक्विना, और तो इसी में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्मॉल नर्व रूट्स की तरह हो जाता है। आई होप यू हैव सीन द टेल ऑफ ए काउ, एकदम ऊपर में जो इसका डायमेंशन होता है वो ब्रॉड एक सॉलिड कार्टिलेज की तरह होता है, लास्ट में एंड द एंड आप क्या देखते हो, इट लाइक एज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ही हमारा हमारा S1, S2 इसी में स्पाइनल नर्व्स रहता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लंबर पंचर टेक्निक्स में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे जो पेल्विक रीजन में रहता है वो रहता है सैक्रम और कॉक्सिस। सैक्रम और कॉक्सिस हमारा एकदम कॉर्डल एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में रहता है, दिस इज द टेल। तो सैक्रम और कॉक्सिस हमारे फ्यूज्ड हो जाते हैं एंड दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज द फॉल्स वर्टिब्रा। पहले जैसे कि पीडियाट्रिक्स में आपको 5 सैक्रम मिलेगा, you will get the 5 sacrum and 4 coccyx. So at the adolescent time the 5 sacrum fused to 1 and 4 coccyx fused to 1. So in total we have the 33 vertebrae in adult and for the 26 vertebrae in adult and 33 vertebrae for the pediatric. So 7 cervical, 12 thoracic, हो गया कितना, 7 + 12 19 के बाद 5 लंबर, 20, 21, 22, 23, 24 और 1 sacrum, 1 coccyx, हो गया 26. So for the adult how many vertebrae are there, 26, and for the pediatrics how many vertebrae we are going to get, 33. Which are the vertebrae getting fused, sacrum and coccyx. तो sacrum और coccyx का दूसरा नाम क्या है, false vertebra. Who forms the tail, the tail is formed by the coccyx, ठीक है। The formed by the 5 vertebrae and जो sacrum होता है वो एक inverted triangle की तरह दिखते हैं, you can see in the image it looks like as a triangle, और जो coccyx होता है it looks like as a tail. तो अगर हम ऐसे भी होता है कि हमारा जो separation of S1 from the sacrum is termed as lumbarization. कभी कभी कुछ कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होता है जहाँ पर जो सैक्रम होता है ना वो S2, S3, S4 के साथ फ्यूज़ नहीं होता है, वो सेपरेट हो जाता है। तो इट इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द लंबर। तो लंबर आपको कितना मिलेगा, काउंट में 6। तभी हम बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ S1 फ्रॉम द सैक्रम इज टर्म्ड एज लंबराइजेशन, पेशेंट को लंबराइजेशन है। वाइल और एक चीज़ हो सकता है, हमारा जो L5 वर्टिब्रा होता है वो सैक्रम के साथ जोड़ सकता है कभी कभी इन द कॉन्जेनिटल केस। तो इन केस हम लोगों को लंबर कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ L5 टू द सैक्रम इज कॉल्ड एज सैक्रलाइजेशन। अगर सैक्रम बढ़ गया एक तो कितना हो जाएगा, लंबर 6, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज लंबराइजेशन। और जब L5 फ्यूज हो जाता है सैक्रम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ सैक्रलाइजेशन। एंड दिस कंडीशंस आर कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज
एंड इसी के वजह से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस ऑफ स्पॉन्डिलाइसिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन ब्रीफ अबाउट द स्पाइन। तो अभी क्लिनिकल सिम्टम्स में अगर हम स्पाइन के कर्वेचर के बारे में बात करेंगे, सो वी कैन सी 3 टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल कर्वेचर्स। जैसे कि सबसे पहले होता है काइफोसिस। काइफोसिस का मतलब क्या है? एक्सेसिव थोरासिक कर्वेचर, जैसे कि हंच बैक डिफॉर्मिटी होता है काइफोसिस। इट्स लाइक एज अ हम बैक। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो थोरासिक वर्टिब्रा होता है वो सामने की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है ऊँट की तरह, तो उसको बोलते हैं हम लोग काइफोसिस। उसके बाद आता है हमारा लॉर्डोसिस, एक्सेसिव लंबर कर्वेचर कॉजिंग स्वैबैक डिफॉर्मिटी, लॉर्डोसिस। इट लाइक एज द लॉर्ड की तरह वो लोग चलेगा। और लेटरल वर्टिब्रा में जो कर्वेचर चेंज हो जाता है इसी को हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज यूजुअली नोन एज स्कोलियोसिस। और जो ये आप हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वीडियो शॉर्ट वीडियो है, उसी में आप देख सकते हो इन डिटेल्स जो स्पाइनल कर्वेचर का डिफॉर्मिटी होता है। और दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। यूजुअली जो हमारे स्पाइन का जो डिग्रेडेशन होता है, वर्टिब्रा का जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस का जो फोरामिना होता है उसका स्पेस रिड्यूस हो जाता है, इसमें नर्व कंप्रेशन हो जाता है और इसमें पेन करता है। सो दीज आर सम ऑफ द congenital abnormalities in the structure of the spine। तो आज का क्विज है, which type of vertebra is known as atlas। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारे सारे एनाटॉमी पीपल्स मेडिकल फील्ड में जो भी है इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप लोग जो बायोलॉजी के रिलेटेड है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो आप जनरल पब्लिक को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो इनको पता हो सकता है। तो हमारा मेन मोटो आरयू लर्निंग एकेडमी का है कि हम लोग बहुत इजी तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से एनाटॉमी को पढ़ सकते हो। तो इन द कमेंट प्लेस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वर्टिब्रा इज़ नोन एज एटलस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा लाइक दे दीजिए ताकि मुझे मोटिवेट हो जाए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में भी लग सकते हो कि आपको कौन सा एनाटॉमी वाला सीरीज़ चाहिए। आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। टिल देन शुभ रात्रि, गुड नाइट। क्योंकि मैंने ये वीडियो आज के डेट पे बनाया है तो अभी हमारे यहाँ नाइट चल रहा है। आज सितंबर 4 है 2024, 10:05 पे है।